ऐसा कहते हैं कि कौरवों के जो वंशज थे हस्तिनापुर के बाढ़ में डूबने के बाद कौशाम्बी में आके बस गए थे। पांडव वंशज या कौरव वंशज जो थे, ऐसा नहीं है। उनकी याद में कुछ भी नहीं रखा है कौशाम्बी में। नहीं सर, मुझे अच्छा, आपको भी नहीं याद हो, वहाँ के लोगों को भी नहीं याद होगा? नहीं सर, वहाँ के लोगों के लिए तो मैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है जी, इसका कोई लाभ मिल रहा है, ये खामखा खाली उल्लेख किया हुआ है? क्या देश के लोगों में कर्तव्य बोध में सुधार हो रहा है कुछ? जी सर, मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान लेकिन में। लोग तो कह रहे हैं कि भारत के समाज भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है। नहीं सर, भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि जो हमारे संविधान में उल्लिखित हैं उनका कोई प्रभाव समाज पर नहीं है। जैसे कुछ वर्ग हो सकता है कि कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो रहा है, पर एक समाज वो भी है कि जो इसका पालन अच्छा से कर रहा है सर। एक मूल कर्तव्य है कि पर्यावरण की का इज्जत करनी है। जी जी। कहाँ इज्जत हो रही है? शहरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। आपको लग रहा है नहीं कि सर, सरकार की नीतियां भी वैसी हैं? सरकार बेतहाशा वाहनों के उत्पादन को अनुमति क्यों दे रही है? सर, वाहनों के उत्पादन की अनुमति तो सर मैं नहीं बता सकता, पर सर मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर हम पर्यावरण की तरफ जागरूक भी हैं और पर्यावरण का ध्यान भी दे रहे हैं, ये हो सकता है सर कि इस समय वाहनों की अधिकता होने के कारण सर पर्यावरण तो ये तो प्रदूषण सरकार ज़्यादा की है सर। मर्जी से, सरकार के बिना परमिशन के तो वाहन बन नहीं सकते। जी सर। सरकार अनुमति दे रही तभी तो इतने वाहन बन रहे हैं। बनेंगे तो कहीं ना कहीं यूज होंगे तो प्रदूषण होगा। सर, वाहनों के बनने का एक कारण ये भी है कि सर आज के भाग दौड़ की दुनिया में हमें समय से ऑफिस पहुंचने में, या तो क्या कहते हैं, जैसे कोई भी परिवहन का ही है तो परिवहन सही तरीके से हम समय से पहुंच सकें, इसके लिए सर निजी वाहन और प्राइवेट वाहन चलाए जा रहे हैं सर। पर इसमें जहां पर्यावरण की बात है, सरकार इस तरफ भी बहुत ध्यान दे रही है और पर्यावरण संबंधित नियम भी उन्होंने बनाया है। और उस नियम के तहत ये ध्यान दिया जा रहा है कि जैसे पेड़ पौधे लगाना, सड़क के किनारों पर, वैसे जो बंजर भूमि है उस पर ऐसे पेड़ लगाने के भी कार्य किए जा रहे हैं अभी। ठीक है विपिन। हैं आप कौशाम्बी? सर मैं कौशाम्बी। और कहाँ पर आप कार्यरत हैं इस समय? सर मैं हाथरस में हूँ। हाथरस में। मान लीजिए कि आप यहाँ से हाथरस जाते हैं कौशाम्बी से, तो वर्षा की मात्रा, औसत वार्षिक वर्षा घटती बढ़ती है? सर उधर वार्षिक वर्षा अधिक होती है सर। हाथरस में? हाथरस मथुरा सर क्षेत्र जो है उधर तो वर्षा अधिक होती है। जी। जबकि मथुरा वह जिला है जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। सॉरी सर, तो मुझे याद। तो कैसे, आप तो एकदम उल्टा बता दिए। सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो इसका मतलब कि ये तो बेसिक बात है जी कि उत्तर प्रदेश में आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा औसतन कम होती है। ठीक है। अच्छा मान लीजिए आप हिमालयी क्षेत्र से आप विंध्यन की तरफ आते हैं, तब क्या होगा? सर वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। बढ़ेगी? फिर आपने ठीक उल्टा बताया। अच्छा ठीक है। अभी आप क्या हैं? बेसिक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, बीईओ है ना? तो ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति आई है जी, इसमें क्या प्रावधान है? सर नई शिक्षा नीति के तहत तो 5433। सही है? गलत बता रहे हैं आप? फिर से याद करिए। 10+2 की जगह पे क्या हो गया है? सर वो 10+2 की जगह तो सर मुझे इस चीज़ का तो सर पता होगा सर। बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। 5+5 3+3+3। अब सही। अच्छा ठीक है। तो 5 क्या है? मतलब आपके कार्य क्षेत्र से है, इसमें तो कोई चेंज ही कुछ किया नहीं जा सकता। जो शुरू के 3 वर्ष हैं वो बच्चे के एक आधार के रूप में है, और एक कक्षा 1 और कक्षा 2, ये सर 5 हो गया 5 जी। फिर अगला? फिर कक्षा 3 से कक्षा 5 तक ये आपका 3 हो गया। अंतिम वाला 4 क्या है? अंतिम वाला सर 9 से 12। हाँ ठीक है। और इसके अलावा बस यही चेंज किया है, कुछ और भी किया है? और सर इससे संबंधित नवोचार की बात की है, जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने की बात की गई? 2.5% है क्या सर? मुझे मालूम नहीं सर। अच्छा ठीक है। चलिए बताइए कि बजट का प्रावधान, बजट के बारे में भारत के संविधान में कहाँ पर जिक्र है? बजट शब्द आया है कहीं? सर बजट शब्द नहीं है सर। श्योर? श्योर सर। ठीक है। तो बजट के बारे में कहाँ है? अनुच्छेद 112। क्या कहता है? क्या है, क्या वर्ड यूज हुआ है? सर बजट की जगह पे कुछ तो शब्द जी होगा। सर क्या है, पर सर मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है जी। ये बताइए कि भारत और नेपाल में विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं? हाँ सर, भारत और नेपाल के मध्य
3 स्थानों को लेकर विवाद है, जिसमें काला पानी है, लिम्पियादुरा है, और काला पानी, लिम्पियादुरा और एक और है सर, 3 स्थान है जिनको लेकर के विवाद है, जिससे उन्होंने अपने नक्शे पर उसको कर लिया है कि उन्होंने कहा कि ये हमारा क्षेत्र है, और इस वजह से वहाँ पर किसने कह दिया है, भारत ने कि नेपाल ने सर। नेपाल इसमें एक सुगौल या सगौली की संधि बहुत फेमस है, क्या है ये, कब हुआ था? सुगौली की संधि सर, जो मुझे रिमाइंड हो रहा है 1818 की है। 19 श्योर हैं आप कि 1918 होगा, वो 1816। चलिए बताइए, ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में सुना आपने? सर याद नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि भारत में देखा जाए तो कोविड के बाद या दौरान भी, उससे पहले भी बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है जी। सरकार क्यों नहीं बेरोजगारी के फ्रंट में सफल हो पा रही है, बेरोजगारी को कम करने में? माने पहले तो कहा जाता था कि रोजगार विहीन समृद्धि है ना? जी। कुछ दशक हमारा रोजगार, समझते ना रोजगार जी, विहीन? जी, क्या जी। होता है रोजगार? रोजगार विहीन जो समृद्धि ये है कि वहाँ पर रोजगार तो हमारे उसमें वृद्धि तो हुई उत्पादन में, और हमारे वो बढ़े, क्या कहते हैं आपके, जैसे कि मैं रोजगार बढ़े, पर उसके हिसाब से जैसे तकनीक के कारण हमारे रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाई।